हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों ने पहली बार 80,000 रुपए का आंकड़ा छू लिया है। दोस्तों, अगर आप इस हफ्ते सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आई है एक बेहद अच्छी खबर। लेकिन आखिर क्या है इस गिरावट की असली वजह? क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दाम और नीचे जाएंगे या फिर एक बार फिर से देखने को मिलेगी तेजी की लहर? सारी जानकारी मिलेगी आज की इस रिपोर्ट में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल VS गोल्ड न्यूज में। अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज फिर से चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के MCX बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव है 147 रुपये, 8 ग्राम का भाव 1,176 रुपये, 10 ग्राम का भाव 1,470 रुपये, 100 ग्राम का भाव 14,700 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव है 1,47,000 रुपये। आज सुबह बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हल्की गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 35 से 40,000 रुपये तक नीचे गिर चुकी है, जो कि एक बड़ी गिरावट मानी जा रही है। चांदी के दाम अब फिर से 1.5 लाख रुपए के नीचे आ चुके हैं। शादी का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में सोना चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। जो लोग लंबे समय से गहने बनवाने या इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे उनके लिए यह समय बिल्कुल सही कहा जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आने वाले हफ्ते में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर एक बार फिर से दामों में तेजी देखने को मिलेगी? वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि 3 नवंबर को होने जा रही डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस पूरे हफ्ते के लिए बेहद अहम रहने वाली है। अगर यह मीटिंग सकारात्मक रही तो बाजार में थोड़ी स्थिरता आ सकती है और सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैठक से कोई तनाव या अनिश्चितता बढ़ती है तो फिर तैयार रहिए, क्योंकि सोने में जबरदस्त तेजी की नई लहर शुरू हो सकती है। अगर मीटिंग में तनातनी बढ़ी तो तैयार रहिए, क्योंकि उस स्थिति में सोने में जबरदस्त तेजी की नई लहर देखने को मिल सकती है। अब जरा जानते हैं वो कौन से कारण हैं जो इस समय गोल्ड के भाव को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला बड़ा फैक्टर फेडरल रिजर्व की मीटिंग। बहुत जल्द फेड की बैठक होने वाली है, जहां ब्याज दरों में कटौती यानी रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह सोने के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत होगा, क्योंकि जब ब्याज दरें घटती हैं तो डॉलर कमजोर होता है और गोल्ड महंगा। दूसरा फैक्टर सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। दुनिया के कई देश अभी भी अपने रिजर्व में लगातार सोना जोड़ रहे हैं, जिससे गोल्ड की मांग मजबूत बनी हुई है। तीसरा फैक्टर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी। डॉलर के कमजोर होते ही सोना निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बन जाता है, जो कि कीमतों के लिए फायदेमंद संकेत है। अब नजर डालते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। इस समय गोल्ड में 1,16,000 रुपए का बेहद मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर यह स्तर टूट गया तो सोना सीधे 1,10,000 से 1,08,000 रुपए तक फिसल सकता है। वहीं चांदी में 13,40,000 रुपए का सपोर्ट पहले ही टूट चुका है और अब यह 13,38,000 से 13,34,000 रुपए के बीच आ सकती है। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट बनी रह सकती है। लेकिन दोस्तों, यही गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर बन सकती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म आउटलुक की। जेपी मॉर्गन, NZ और मनोज कुमार जैन जैसे ग्लोबल एनालिस्ट्स का मानना है कि दिवाली 2026 तक सोने की कीमतें 1,38,000 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती हैं, जबकि चांदी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार जा सकती है। यानी अगर आप 1 से 2 साल के नजरिए से निवेश करना चाहते हैं
तो यह समय गोल्ड कलेक्शन में एंट्री लेने का सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आने वाले 7 से 10 दिनों तक बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि फेड मीटिंग, क्रूड ऑयल के दाम और डॉलर मूवमेंट की वजह से बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में हल्की गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी तेजी वाला है। अगर आप ज्वेलरी बनवाने की सोच रहे हैं या अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड लेना चाहते हैं तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद सुनहरा मौका साबित हो सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सोने की कीमतें और गिरनी चाहिए ताकि आम लोग भी सोना खरीद सकें? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जरा नजर डालते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भावों पर। 1 ग्राम सोना 9,843 रुपए, 8 ग्राम सोना 70,744 रुपये, 10 ग्राम सोना 80,430 रुपये, 100 ग्राम सोना 9,44,300 रुपये। क्या चाहेंगे मैं अब इसी का अगला हिस्सा 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भावों वाला पार्ट भी इसी तरह सस्पेंस और आसान भाषा में तैयार कर दूं, ताकि पूरा न्यूज स्क्रिप्ट एक ही टोन में पूरा हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा उसकी जांच परख जरूर करें। ध्यान रखें कि जो भी आभूषण या सिक्के आप खरीद रहे हैं उन पर हॉलमार्क का निशान जरूर होना चाहिए। यही हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता की असली पहचान है। अब आते हैं आज के रेट्स पर। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का भाव कुछ इस प्रकार है। 1 ग्राम सोने का भाव है 11,860 रुपये, 8 ग्राम का भाव 94,880 रुपये, 10 ग्राम का भाव 1,18,600 रुपये और 100 ग्राम का भाव 11,18,000 रुपये है। लेकिन रुकिए, यहीं पर असली ट्विस्ट है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1,890 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 3 दिनों में सोने के दामों में लगभग 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी आज फिर से सोना सस्ता हुआ है और इसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यह गिरावट आई है। अब जरा नजर डालते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भावों पर। आज 1 ग्राम का भाव है 12,152 रुपये, 8 ग्राम का भाव 97,216 रुपये, 10 ग्राम का भाव 1,21,520 रुपये और 100 ग्राम का भाव 11,52,000 रुपये है। आज 24 कैरेट सोने में भी प्रति 10 ग्राम 1,900 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान दें, यही वो वक्त है जब सोने चांदी के गहने बनवाने का सुनहरा मौका मिल सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में फिर से तेजी लौट सकती है। क्या आपको लगता है कि सोना अभी और सस्ता होना चाहिए या अब रेट बढ़ने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगले कुछ दिन बहुत रोमांचक साबित होने वाले हैं।